बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 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 मैं ये दूसरी बार टंडोवाला आ रहा हूँ जब से ये फ्लड की सिचुएशन हुई है। आज से 15 दिन पहले भी आया था और कल मैं गया था ठट्टा सुजावल मती टंडोवाला पर हैदराबाद तक इंडस्ट्रियल दौरा किया। आज मैंने भी शुरू किया है। टंडोवाला यार आया हूँ, आगे मैंने इनको खास और उमरकोट जाना है। जो इस सैलाब की कार्य हैं इससे आप लोग सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा सा अंदाज़ा दिला दूँ कि ये कितना बड़ा एक आजमाइश जो हमारे ऊपर आई है। तकरीबन 1100 मिलीमीटर बारिश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महकमा मौसमियात कहती है कि 1100 मिलीमीटर बारिश पूरे सिंध में पड़ी है। इसको अगर आप सिंध की एरिया से डिवाइड करें और पानी का हजम निकालें, यानी क्वांटिटी वॉल्यूम निकालें कि कितना पानी था, तो ये तकरीबन 130 मिलियन एकड़ फीट बनता है। 130 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है ये जो तरबेला डैम है ना, उसमें 6-6.5 मिलियन एकड़ फीट होता है। तो ये 20 तरबेला डैम के बराबर पानी सिंध की सरजमीन पे आया है और उस पर ज़रूर तकलीफ आएगी। सिंध में नॉर्मली 100 मिलीमीटर से बारिश ज़्यादा नहीं होती, और अगर 100 मिलीमीटर की जगह पे 11 गुना बारिश आ जाए तो तकलीफ लोगों को आई है और इसका हमें पूरा एहसास है। इस पूरी तकलीफ में हुकूमत सिंध, हमारे सारे गुजरा, हमारे सारे जिया बादशाह मेरे साथ में, काफ़ी साल दोनों इस हल्के के MPAs हैं, ये लोग आप लोग के इधर मौजूद रहे हैं। लोगों को तकलीफें जहाँ जाऊँगा ये ज़रूर शिकायत होगी कि जी हमें नहीं मिला। इधर जो मैं किसी को बता के किसी टेंट में नहीं गया हूँ, आप लोगों को मैंने रोक दिया था। मैं अपनी मर्जी से जिस टेंट में जाना चाह रहा था गया हूँ। लोगों ने मुझे ये बताया कि इस कैंप के हद तक बाहर भी इश्यूज़ होंगे, खाना उनको मिलता रहा है और राशन की डिमांड की है कि हमें राशन दें, खाना भी मिल रहा है। जब इधर से जाएंगे तो इनको राशन भी दिया जाएगा। हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द इनके गाँव से, इनकी ज़मीनों से पानी निकाला जाए ताकि ये अपने गाँव में वापस जा सके और जो है गंदम की फसल जो हमारी है रबी की फसल, वो अपनी काश्त कर सके। इनकी एक फसल गई है, समझे इनके 6-8 महीने की जो इनकम थी वो ख़त्म हो गई है। अगर अगले 4 महीने के लिए हम आपस में सिर्फ इस मसले में रहेंगे कि जी जो एक दूसरे के पीछे लड़ते रहेंगे, इसलिए मैं मीडिया से सब दोस्तों से कहता हूँ तावामुन करें, सब्र से काम लें, आजमाइश का वक्त है। अगर जो गरीब आदमी जिसका सब कुछ लुट गया वो तो कहेगा, शिकायत भी करेगा, लेकिन अगर सब हम मिलके उसकी शिकायत में इजाफा करें उसकी मदद करने की बजाय, तो ये कोई हम अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे। हुकूमत सिंध पूरी कोशिश कर रही है सारी इंतजामिया के साथ, जहाँ जहाँ एक्शन लिया जाना चाहिए एक्शन लिया जा रहा है। इधर मैं इस कैंप में आया हूँ और मैं बाकी भी हर जगह बगैर बताए, ये कैंप का कोई शेड्यूल नहीं था, तो रास्ते में था, आपने इन्होंने समझा होगा देख रुकेगा। कैंप ही 2 हैं टंडोवाला यार में, इस वक्त 8-9 कैंप्स थे, बाकी सारे वाइंड अप हो गए, लोग निकल गए। 2 कैंप्स हैं, तो मैंने इन 2 में से कि एक में जाना इंतजामिया को बताऊँ। कल मैं ठट्टा गया था और ज़्यादा कैंप्स हैं, उनको पता भी नहीं था मैं किस कैंप में जा रहा हूँ, और वहाँ शिकायत आई है। इधर भी कुछ शिकायत मिली है, उनका तदारुक होगा। इधर मेडिकल फैसिलिटी चल रही है, मैंने दवाएं चेक की, दवाएं इनके पास मौजूद हैं। कल मैं ठट्टा गया था तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की दवा नहीं थी और एक शख्स को तकलीफ थी। मैंने उसी को कहा, इधर मैंने इनसे पहले ये पूछा इसलिए कि नॉर्मल जो बीमारियाँ, मलेरिया या डायरिया या स्किन डिजीज़, उसके अलावा और भी बीमारी से इधर मुझे 3 ख़वातीन मिली, फिर एक चौथी पे जिन्होंने कहा हमें दिल में तकलीफ हो रही है। मैंने उसी वक्त कहा कि टंडा मोहम्मद खान से जो हमारा NICVD का सेंटर है उधर उनको ले जाया जाए। फिर मैंने कहा कि ऐसा ना करें, उधर से एक डॉक्टर्स की टीम आज मंगा लें, उनका एग्जामिनेशन कर लें, जिसको मौजूद है NICVD, हाँ जिसको मौजूद है उधर पहुँचे। वो ज़्यादा बेहतर उनकी फैसिलिटी, इसलिए मैंने कहा कि उधर से आ जाए ताकि वो एक दूसरे की मदद करनी है। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध करेगी। शिकायतें बिल्कुल होंगी, आप भी बताएंगे कहीं, लेकिन मैं तो आपकी बजाय, मीडिया की बजाय लोगों से कुछ सुनता हूँ और आपको भी चैनल्स को देख के, और मैं शुक्रगुजार हूँ क्या चैनल्स बता रहे हैं जहाँ जहाँ तक तो चले। दुनिया आज से हफ्ता पहले तक समझ रही थी कोई चीज़ ही नहीं हुई है, और हुकूमत सिंध, सिर्फ हुकूमत सिंध थी जो बात कर रही थी, और उन्होंने बाकी जब वो फिर मीडिया से आए, और मैं इसलिए मीडिया का सर असां जेको आहे PP जे सूबाई वज़ीर जेको ज़िया अब्बास रिज़वी जी तमामु सुठी कारकर्दगी रही है, PPMPS जी सुठी इमदाद पिताफ़ी जी सुठी कारकर्दगी रही है। यानी जी ही रिज़ल्ट शुरू थियो आहे
ते ॾींहं खां यानी साईं ज़ियाबास रिज़वी जेको आहे तमामु बहितरीन तरीक़े सां माण्हुनि खे राशन न जेका शइ आहे जेका थियण वारी आहे जेका थिए पई असीं हुनखे पंहिंजो जेको सुठो करार ॾींदा बाक़ी साईं जी जेका ॻाल्हि आहे उहा इन करे जो पंहिंजो साईं जेको ज़ाहिर ई कोन थो थिए किथे बस हिनखे मीडिया सां मिलंदा कयो मीडिया वारनि सां हिते कम बि कयो मीडिया सां मिलो ताकि ॿुधाए सघो त छा था टंडोल यार में जो इशू आ रहा सबसे ज्यादा राशन का टेंट सब टाइम हो गई है, स्कूल भी खुल गए, जिला इंतजामिया फोकट पानी निकालना है ना, पानी का इशू आ रहा है। मुझसे क्या बता रहे हो, इसीलिए तो आया हूँ। इसका सबसे बड़ा अच्छा बात आप मुझे बता रहे हो, आपकी मेहरबानी, लेकिन ये टंडो वाला यार नहीं पूरा सिंध वो मैंने आपको बताया ना 30 करबेला डैम का पानी अल्लाह ताला ने इस धरती पे बरसाया है। एक आजमाइश है, यहाँ पे भी पानी है। आप राइट बैंक पे चले जाएं, वहाँ पे जो आपका मेन शाहरा है ना इंडस हाईवे, उस पे 8 से 10 फीट पानी है किसी किसी जगह पे। अभी ये तो शुक्र है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रोड नेटवर्क बनाया था, खासतौर पे लेफ्ट बैंक पे 2010 का जब सैलाब आया था या 2011 का सैलाब आया था, कई जगहें ऐसी थी जहाँ पहुँच नहीं सकते थे। अभी आज मैं जाऊँगा मीरपुर खास और उमरकोट तक जाऊँगा, 2011 में मुझे याद है उधर पहुँच नहीं सकते थे, इसलिए रोडों के ऊपर पानी था। एक रोड नेटवर्क बनाया कि हम हर जगह पहुँच सक रहे हैं। जो राशन या टेंट्स रिक्वायरमेंट है, मैं कई जगह बता चुका हूँ, मुझे 15 लाख कम से कम टेंट चाहिए लोगों को पहुँचाने के लिए, उनकी ज़रूरत है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जब मैंने ऑर्डर किया है तो मुझे 3,55,000 टेंट ऑर्डर कर सका हूँ, और वो भी महीने में मुझे मिल रहे हैं। रोज़ाना 6, 7, 8 हज़ार से ज़्यादा टेंट नहीं मिल रहे हैं। बाहर के मुल्कों से जो इमदाद आ रही है वो मदद तो करी, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है इस बड़े साने के लिए। इसीलिए मैं मीडिया से कहता हूँ कि लोगों को पता चले कि कितना बड़ा साना है ये। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk